हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं आज रेशियो एंड प्रपोर्शन का दूसरा क्लास। जैसे क्लास 1 हो चुका था, ये दूसरा क्लास होना चाहिए क्योंकि एक बेसिक क्लास आप देख चुके हैं, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा क्लास। पहला सवाल से शुरू करते हैं और एकदम बेसिक सा सवाल है, हम शुरू करते हैं। और दोस्तों सवाल क्या कहता है, देखो कहता है कि 1400 रुपया को ABC के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया तो B का हिस्सा क्या होगा। A, B और C के बीच में 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया। इसका ये सेंस हुआ, इसका सेंस ये हुआ कि A को 2 रुपया तो B को 7 रुपया और C को 5 रुपया। अगर A को 200 तो इसको 700, इसको 500, ऐसे मिलेगा। 1400 रुपया कुल योग हुआ ना, क्योंकि तीनों का हिस्सा है 1400। तो यहाँ भी तीनों का कुल हिस्सा जोड़ के देखिए, 2, 7, 9, 5, 14। अनुपात में हुआ 14 टोटल योग और रियल में टोटल योग 1400। तो 14 का वैल्यू हो गया 1400। अच्छा, ये भी तीनों का कुल योग है, ये भी तीनों का कुल योग है, इसीलिए आपस में बराबर हो गया। 14 का वैल्यू 1400 तो 1 का वैल्यू 100। अब आपको पूछता है कि B का हिस्सा क्या होगा, 7 का वैल्यू निकालना है तो 700। आपका आंसर तैयार है ऑप्शन सी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल दूसरा कहता है कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। कुछ धन को राम, मोहन और सोहन के बीच बांटा गया है और वो बांटा गया है 3:4:5 के अनुपात में। दोस्तों ये तो है हिस्सा का रेशियो, यह है हिस्सा का अनुपात। अच्छा यहाँ देखिए, कहता है अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 ज़्यादा है, मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 ज़्यादा है। यहाँ देखिए मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 1 ज़्यादा है, जबकि रियल में 900 ज़्यादा है। ज़्यादा आपस में बराबर, जैसे कुल योग था तो कुल योग के बराबर। 900 ज़्यादा है तो यहाँ अनुपात में 1 ज़्यादा है, ज़्यादा के बराबर हो गया। 1 का वैल्यू 900 हो गया। हमें पूछा है कि सोहन का हिस्सा ज़्यादा बताइए। अच्छा, मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 ज़्यादा है। मोहन यहाँ है, राम यहाँ है, सॉरी, हालांकि बात उतना ही हुआ लेकिन ये गलत हुआ। रुकिए, कहता है कि मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 ज़्यादा है। दोस्तों मोहन का हिस्सा राम से कितना ज़्यादा है अनुपात में, 1, और रियल में कितना ज़्यादा, 900 ज़्यादा। तो 1 का वैल्यू 900, 5 का वैल्यू निकालना है तो 9 × 4500 हमारा आंसर हो जाता है और वो हो जाएगा ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देख लीजिए चौथा सवाल आपका क्या कहता है। कहता है 3 नंबर कि कुछ धन PQR के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया। P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। दोस्तों PQR के बीच में बांटा गया है 5:6:4 के अनुपात में। ये इनके हिस्सा का रेशियो है और हमें सवाल क्या कहता है जानते हैं। कहता है P का हिस्सा पूरे धन का कितना प्रतिशत है। एक बात याद रखिएगा, जब भी हिस्सा रेशियो में पता हो तो रियल में पता रहेगा, तब आप रियल वैल्यू निकाल सकते हो, यानी रियल में किसका कितना है ये निकाल सकते हो। लेकिन जब रियल अमाउंट का चर्चा नहीं है, रुपया का चर्चा नहीं हुआ है, यहाँ कहीं भी 500, 1000, 2800 का चर्चा है, नहीं चर्चा है, तो रुपया में नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ भिन्न में निकाल सकते हैं, यानी भाग में निकाल सकते हैं। हम इसको प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं। पूछता है कि P का हिस्सा पूरे धन का कितना प्रतिशत है। तो P का हिस्सा है 5, पूरे धन का 5, 6, 11, 4, 15, और प्रतिशत के लिए हम 100% से गुना करेंगे। 5 से 3 बार में काटेंगे, 5 3 15, 100/3, 100 में 3 से भाग देंगे, 33.1/3%। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसी में कहता P का हिस्सा पूरे धन का कितना भाग है। तो P का हिस्सा लिख देते 5, जिसके बारे में पूछे उसको लिखना है ऊपर में, और जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको लिखना है नीचे में। P का हिस्सा पूरे धन का कितना भाग, तब P का हिस्सा ऊपर में लिख देते और पूरा धन जोड़ देते तो 15, बट्टा में लिख देते 15। 5 से काटते तो 1/3 हो जाता, क्योंकि 5 से नीचे 3 बार में कट जाता 15। ठीक है, ऊपर में कुछ नहीं तो 1/3 हो जाता। तो भाग पूछता तो 1/3, प्रतिशत पूछे 33.1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर सवाल कहता है, सॉरी चौथा है, कुछ धन ABC के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटी गई।
सी का हिस्सा कुल धन का 50% है तो ए का हिस्सा क्या होगा, देख लो जरा। ए बी सी का हिस्सा 2, 5, 7 में, ये तो हिस्सा का रेशियो है भैया। आपसे पूछता है कि सी का हिस्सा कुल धन का 50% है, सी का हिस्सा कुल धन का 50% है, ये है क्योंकि सी अकेले 7 है और कुल धन 2, 5, 7 और 7 14 है। देखिए कुल धन 14 है, टोटल 14, और जिसमें सी है 7 तो 50% तो है, ये है, आधा है। इससे कोई मतलब नहीं। कहता है ए का हिस्सा क्या है, और सारे सवाल जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो रुपया में दिए हुए हैं। सवाल में ये नहीं कहा कि ए का हिस्सा कितना प्रतिशत है या ए का हिस्सा पूरे धन का कितना भाग है, ना तो प्रतिशत पूछा ना भाग पूछा, जबकि रियल में रुपया दिया हुआ नहीं है इस सवाल में। जैसे पिछले तीनों सवाल में कहीं ना कहीं रुपया का चर्चा था, इस सवाल में कहीं भी रुपया रियल में ना है। 700, 800, 900, 1000, 2000 कहीं नहीं। अतः इस सवाल का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जानकारी अधूरी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी आई, डाटा इनसफिशिएंट, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें नन मत मारिएगा, नन तब होता है जब आंसर निकले और ऑप्शन में ना रहे तब नन, लेकिन जिसका आंसर ही ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो डाटा इनसफिशिएंट है, यानी जानकारी जो है हमारी अधूरी है। अगला छठा, यानी यहाँ पचमा, यदि किसी धन को पी और क्यू इस प्रकार बांटा गया, पी और क्यू में इस प्रकार बांटा गया, पी के हिस्से का तिगुना क्यू के हिस्से के 5 गुने के बराबर है, तो क्यू का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। कहता है पी का हिस्सा का तिगुना क्यू के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, पी का तिगुना क्यू के 5 गुना के बराबर है। दोस्तों यहाँ लिख सकता हूँ मैं पी बट्टा क्यू बराबर 5/3, क्योंकि 3 गुना में उधर गया तो भाग में। अब हमें ये पता चल गया पी और क्यू के बारे में कि पी का हिस्सा 5 है, क्यू का हिस्सा 3 है। क्यू का हिस्सा कितना है, 3 है। सवाल कहता है क्यू का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है, तो क्यू के बारे में पूछा गया ना, तो क्यू के धन को ऊपर में लिख दो। अब पूरा धन के बारे में पूछा है, पूरा धन के रिस्पेक्ट में, तो 5 और 3 8, यानी 3/8 भाग है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आइए अगला सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, देखिए छठा, 581 रुपया को एबीसी के बीच 1/4, 1/5, 1/7 के अनुपात में बांटी गई, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। रुकिए, यहां पर है ए, बी और सी, 1/4, 1/5, 1/7, ठीक है। दोस्तों ये तो भिन्न में दिया हुआ है ना, इसको आप पूर्णांक में बदल लो, ठीक रहेगा। सवाल कहता है देखिए 1/4, 1/5, 1/7 के अनुपात में बांटने के लिए यहाँ लगाएंगे ढकढकिया नियम। जब ऊपर वाला अंश समान हो तो ढकढकिया नियम लगा दो। इसके लिए क्या है, नीचे वाला ढकेंगे, बाकी गुना करेंगे, 5 सते 35। बी का निकालना है तो बी के वैल्यू को ढको, 4 सते 28। ऐसा तब करना जब हर समान रहेगा, सॉरी अंश समान रहेगा, ऊपर वाला वैल्यू समान, 1 1 1 सब में है, सब में 2 2 रहता, 3 3 रहता। तब इसका निकालना है तो 4 5 20 यहाँ, ठीक है। अब ये बताओ कटने वाला है, 35 28 20 नहीं कटने वाला था, नहीं कटने वाला था। 35 28 20, 35 28 और 20 सबको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 83। 30 20 50 20 70 80 3 83, ठीक है। अनुपात में कुल योग हो जाएगा 83, अनुपात में तीनों का योग 83, जबकि रियल में 581 है कुल योग। अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 7, 1 का वैल्यू 7। पूछता है सी तथा बी के हिस्से का अंतर, सी और बी में अंतर कितना का हो रहा है, अनुपात में 8 का। सी और बी में अंतर हो रहा है 8 का, अनुपात 1 का वैल्यू 7 है तो 8 का वैल्यू 8 सते 56 रुपया हो जाएगा। 56 का मतलब यहाँ नहीं है, किसी ऑप्शन में बना लीजिए, इसी में बना देते हैं, 8 सते 56 हो जाएगा। यहाँ केवल 7 दिया हुआ है, तो अनुपात 1 का मान है, ठीक है, गलत है। चलिए अगला देखिए 8वां, 7 नंबर, 651 रुपया को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का दुगुना बी का तिगुना सी का 5 गुना आपस में बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। ऐसे सवाल को भी देखिए कैसे बनाते, ए का दुगुना बी का तिगुना सी का 5 गुना आपस में बराबर है। इस तरह से जब वैल्यू दिया हुआ रहे और भी करके बराबर दे देता, मान लो 7 डी आ जाता। ऐसी स्थिति में भी आपको ढकढकिया नियम काम करेगा।
वो ढकढकिया नियम क्या है आप जान चुके हैं कि जिसका मान निकालना है उसको पहले ढक लेना है, बाकी गुना करना है 3 × 5 = 15, केवल अंक का। बी का निकालना है, बी को ढक देना है 5 दूना 10। सी का निकालना है, सी को ढक देना है 3 दूना 6। 15 10 25 6 31। अनुपात में कुल योग हो गया है 31 और रियल में कुल योग है 651। ये दोनों कुल योग है इसीलिए आपस में बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू कितना भैया, तो अनुपात 1 का वैल्यू 21। अनुपात 1 का वैल्यू हमारा हो जा रहा है 21। अब 21 हो गया है तो सी का हिस्सा पूछा है। अब सी का हिस्सा निकालना है तो अनुपात में 6। अनुपात 1 का वैल्यू 21 था, 6 का वैल्यू 21 छके 126 रुपया, यानी हमारा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9 यानी यहाँ 8 कहता है कि जब ये 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है, जब बी 40 कमाता है, जब बी 40 कमाता है तो सी 50 कमाता है, जब सी 60 कमाता है तो डी 80 कमाता है। ए बी सी डी के कमाई का अनुपात बताइए। दोस्तों एक काम करिए, यहाँ पर ए और बी को लिख लीजिए। पहले एक काम करते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, आप पीछे जान चुके हैं नया वाला टेक्निक कैसे करना होता है। देखिए ए 20 तब बी 30, तब 20 और 30 को काट के 2:3 लिख सकते हैं, 10 10 से काट के। ए बी का हो गया। अब कहता है बी 40 तो सी 50, अगर 10 10 से काट दे तो 4 5 हो जाएगा, 4 5, यानी ए हुआ, बी हुआ, यहाँ सामने सी हुआ। उसके बाद क्या कहता है, जब सी 60 तो डी 80, तो सी 60 और डी 80, अगर 20 से काट दे 20 तिहाई 60, 20 चौके 80, यानी 3 4 हो जाएगा, 20 से दोनों कट के, 20 से 20 तिहाई 60 और 20 चौके 80, 4:3। दोस्तों अब क्या करना है, आपको ए बी सी डी के कमाई का अनुपात बताना है। आपको यहाँ करना है, देखो ए बी सी डी 4 गो है ना, तो 4 गो है, तो 4 गो के लिए आपको क्या करना है ज़रा देखो। आपको ए बी फिर बी सी उसके बाद सी डी, तो ए बी सी डी हो जाएगा। इनके कमाई का अनुपात, ये 3 लाइन में है तो 3 3 संख्या गुना होगा। 3 × 5 = 15, 15 चौके हो गया 60, 3 गो हो गया गुना। अब देखो 3 × 5 = 15, 15 तिहाई 45, 3 3 गो संख्या गुना होगा क्योंकि 3 लाइन में है, 3 स्टेप में है। अब देखो 3 गो किसको गुना करोगे तो बी सी हो गया। अब उसके बाद देखो 3 चौके 12, 12 तिहाई 36। अब 3 गो किसको करोगे तो 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, ये 24 36 45 60, 3 से कट रहा है, काट लो। 3 से ये पूरा कट रहा है, 3 से कट जा रहा है 12 बार में, 3 से कट जा रहा है, सॉरी 3 से कटेगा ना, 3 से 8 बार में, 3 से 8 बार में, 3 से 12 बार में, 3 से 15 बार में, और 3 से कट जाएगा 20 बार में। हमारा आंसर 8 12 15 20, 8 12 15 20 ऑप्शन है। आइए एक सवाल और है हमारा, इसको देख लेते हैं। 9 नंबर, 280 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 2 रुपया मिले तो बी को 3 रुपया मिलेगा, तथा बी को 4 रुपया मिले तो सी को 5 रुपया मिलेगा। ए का हिस्सा क्या है। यहाँ कहता है कि ए को 2 मिलेगा तो बी को 3 मिलेगा, ए को 2 तो बी को 3, ए बी हो गया। उसके बाद कहता है बी को 4 तो सी को 5, यहाँ बी के सामने बी का 4 सी का 5। अब इसको ए बी सी का हम लिखेंगे, ये 2 लाइन में है, 2 2 संख्या गुना होगा, 3 चौका 12, 3 × 5 = 15 है, ये क्या बुला जाता है, रुको, यहाँ 3 × 5 = 15, लो 3 चौके 12, अब 2 चौके 8, 8 12 15, 8 12 15 हमारा हो गया, क्या पता है, यहाँ हो गया ए बी सी का हिस्सा 8 12 15, 12 8 20 15 हुआ 35, 35 बराबर 280। अनुपात 1 का वैल्यू 8, अनुपात 1 का वैल्यू 8, तो कहता है ए का हिस्सा क्या है, 1 का वैल्यू 8 था, 8 का वैल्यू 8 8 64 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।